वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल वीकली एक्सपायरी भी है, निफ्टी की थर्सडे है और फ्राइडे वैसे भी हॉलीडे है, तो मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी इस वीक का कल का ही होने वाला है। तो लास्ट दिन भी है कल इस वीक का और एक्सपायरी भी है। तो क्या मार्केट कोई अच्छा बड़ा मूव दे सकता है क्या? प्राइस एक्शन देख के समझने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि आज भी देखिए वेडनेसडे था, मार्केट नीचे आया लेकिन अच्छा खासा हायर हाइज बनाते हुए ऊपर आके क्लोज हुआ। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी क्या कल, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था और आज मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किए, क्यों किए, रीजन भी आपको बताता हूँ। देखिए बहुत क्लियर सा एनालिसिस था। कल यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर क्लोज हुआ था। हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, मैंने आपको पता है कल बताया भी था आपको कि मैं कॉल साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ, क्योंकि मेरा व्यू था कि गैप अप ओपन होगा और उसके हिसाब से गैप अप ओपन हुआ भी। और मैं बहुत बड़े गैप अप की प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहा था या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्लो मूव करके क्लोज हुआ था, तो बहुत बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं थी, छोटे गैप अप की थी। गैप अप होते मैंने मेरी पोजीशंस क्या कर ली, बुक कर ली। रीज़न ये था सिंपल, क्योंकि सिंपल है, मार्केट कभी भी गैप अप होने के बाद सीधा सीधा नहीं भागता है, पहले रिट्रेस करने आता है। और यही हमारा डिस्कशन भी था कि मार्केट गैप अप करेगा तो रिट्रेस करने आएगा और फिर कुछ बनाएगा। तो इसीलिए मैंने वो रिट्रेसमेंट में मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट वापस नहीं देना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मेरा क्या कर लिया, बुक कर लिया ओपन होते से फर्स्ट कैंडल में। और मैं निकल गया और फिर वेट कर रहा था कि नीचे आके कुछ बनाए। मार्केट बहुत बढ़िया यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आया। और एक चीज़ कल ही डिस्कस की थी हमने कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर नीचे आएगा। और यहाँ एक सपोर्ट था, कौन सा सपोर्ट? 22,390। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 390 के ऊपर ऊपर हमें कहीं मिले, मार्केट बुलिश जाता हुआ ब्रेकआउट वगैरह, तो हम अप साइड जाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लिया, मुझे टारगेट भी मिला। लेकिन मैं आज की स्टोरी बताता हूँ आपको क्या हुआ। देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया ना, यहाँ मार्केट धीरे धीरे सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ एक सपोर्ट जोन भी था। तो मेरा व्यू बन गया था कि यहीं से भागेगा मार्केट। और एग्जैक्ट ये जो ग्रीन कैंडल ओपन हुई ना, ओपनिंग में ही मैंने एंट्री कर ली, इसलिए मुझे बहुत नीचे की प्राइस पे मिला। और स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा बैठा। और जैसे ये दो कैंडल ही बनी है, देखिए ये दो जो कैंडल बनी ना मॉर्निंग की, ये ग्रीन कैंडल में तो यहीं पे एंट्री होगी और ये नेक्स्ट कैंडल, इसी में मुझे 1:3 का टारगेट भी मिला। और आपको पता है जो लोग डेली वीडियो देखते हैं, मैं एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। अगर यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, मुझे यहाँ पे 1:3 अगर मिल जाए, दिख जाए, तो जैसे अगर रिवर्स करने लगता है ना, तो मैं अगर फ्लो में निकलता है तो बड़े टारगेट लेता हूँ, रिवर्स करने लगता है तो मैं फटाक से बुक कर लेता हूँ। बट आज मैंने बुक नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस नीचे का कॉस्ट पे लेके आया। क्यों? क्योंकि मेरा एक व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक छोटी गैप क्रिएट हुई है। हो सकता है आपको ये दिखी भी नहीं हो या दिख नहीं रही हो, बट यहाँ पे गैप है। क्या हुआ है ना, मार्केट ऐसे क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस और दूसरी ओपनिंग प्राइस नीचे है। तो कभी भी ऐसे गैप्स होती है छोटी। हाँ, बहुत से लोग इनको नहीं मानते, कमेंट्स में मैंने पिछली बार भी देखा था, लोगों का कहना था कि ये गैप्स फिल नहीं होती। बट मैंने जितना मार्केट को देखा है, ये 80-90% टाइम मार्केट में, चालू मार्केट में ही बनती है और फटक से ये गैप फिल भी हो जाती है। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए मेरा व्यू था कि जब ये नीचे आया, यहाँ से ट्रेड लेना, तो मुझे यहाँ तो टारगेट मिल गया था। मैंने ये ट्रेड शेयर भी किया था स्टूडेंट के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था। देखिए ये टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप है, ये देखिए 10:32 को मैंने ये शेयर किया था। एग्जैक्ट देखिए ग्रीन कैंडल बनने की ही थी, इसी रेड कैंडल में शेयर किया था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और देखिए ये मेरी एंट्री थी, नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने लिया था, क्योंकि डीके होता है ना ज़्यादा, इसलिए कल एक्सपायरी है, इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी प्लान किया। देखिए यहाँ मेरी एंट्री हुई थी, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, इसी कैंडल का लो, ये इसी कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बैठा था। और इन्हीं कैंडल में देखिए इतना अच्छा मूव आया था कि 1:3 मिल भी गया। बट मैंने बुक नहीं किया, यहाँ कहीं मैं कर सकता था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। क्यों? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरा व्यू था कि ये गैप्स फिल होगी और ये मार्केट गैप फिल करने अल्टीमेटली आया। बट किस प्राइस पे आया? मार्केट नीचे जाके आया, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यहाँ से नहीं फिल कर रहा है तो एग्जिट कर देता हूँ। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आज निकल गया, लॉस कुछ नहीं हुआ बट यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आज का ये ट्रेड था मेरा। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए एक्सपीरियंस से कन्विक्शन आता है आपको कि क्या हो सकता है आगे मार्केट में, उसके बेसिस पे आपको पोजीशन होल्ड करना है नहीं करना है, ये डिसीजन लेना होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जितना है उसके हिसाब से ये गैप्स फील होती है, इसलिए मैंने होल्ड किया। बट ये यहाँ से नहीं आया, मार्केट थोड़ा नीचे जाके डबल बॉटम करके ऊपर आया। अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए आप, ये गैप है ना यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ ये गैप भी फिल नहीं हुई अभी तक, ठीक है। उसके पास आया है मार्केट ने लेकिन फिल नहीं किए, और यहाँ पे भी एक पेंडिंग है। तो मुझे
इसको देख के लग रहा है कि कल के दिन ये गैप्स फिल हो सकती है, मार्केट अपसाइड आ सकता है। तो अब हमें ट्रेड प्लान करना है कल के लिए, तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? जैसा कि 15 मिनट चार्ट पे चलते देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखिए, मार्केट धीरे धीरे आपको पता है यहाँ से बहुत ऊपर से गिरते हुए आया, 22,000 पे आया, बहुत बढ़िया एक सपोर्ट बना लिया। कंटिन्यू जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए रिट्रेसमेंट भी कर ली और यहाँ से ऊपर भी गया। अब यहाँ से फिर से थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब देखिए आप, ये सपोर्ट पहला एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, और ये दोनों सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर ही होल्ड करके ऊपर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सपोर्ट्स होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर कल होल्ड वगैरह करता है हमारे लेवल्स पे। तो मैं लेवल्स भी बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रख देता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत हेल्प करेगी हमें कल टारगेट बुकिंग के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, पहले यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, अब उसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन कल हेल्प करेगी हमें। अब प्लानिंग करनी है तो कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं? देखिए अगर ट्रेड प्लान ही करना है ना हमें, तो ये जो जोन बना था, राइट, ये जोन बना था और फिर ही मार्केट ऊपर गया है निफ्टी। तो मुझे लगता है कि इस जोन के ऊपर 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है यहाँ पे, इस जोन के ऊपर ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट के ओपनिंग है ना, लगभग इस जोन के ऊपर यही कही हो, मतलब ये लेवल लिख देता हूँ, कल भी यही सपोर्ट था हमारा 22,390 का। ठीक है, तो ओपनिंग कहीं ना कहीं फ्लैट हो या छोटी मोटी गैप डाउन भी हो, लेकिन इस जोन के ऊपर, मतलब 390 के ऊपर, क्योंकि वापस ये सपोर्ट के आसपास आएगा तो गिरने की पॉसिबिलिटी, इसलिए इसके ऊपर ही यही कहीं कुछ होल्ड करना चाहिए और अच्छा खासा ब्रेकआउट बनना चाहिए, तो अप साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। ठीक है, फिर टारगेट लगभग इस ट्रेंड लाइन तक का, तो मैं एक देख रहा हूँ 22,560-570 की लेवल पकड़ लो, क्योंकि मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो हमने अभी मार्क की उसको एक बार टेस्ट करेगा, फिर हो सकता है गिरे या फिर थोड़ा ब्रेकआउट दिखा के गिरे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट गैप अप हो, ये फ्लैट छोटा नीचे गैप डाउन होता है तो ठीक है, गैप अप होता है तो क्या करेंगे, गैप अप के बाद सीधा नहीं जाना चाहिए मार्केट, सीधा जाता है तो फिर वो जो हम टारगेट डिस्कस कर रहे थे वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, फिर हमारी एंट्री भी नहीं हो पाएगी। इसलिए गैप अप होने के बाद अच्छा सिनेरियो तभी बनेगा, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, मतलब आज कैसे गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वैसे गैप अप हो, रिट्रेस करे और फिर रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनाने लगे, होल्ड करके ब्रेकआउट दे, फिर यही ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इन केस ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और फेलियर नहीं आता है ट्रेंड लाइन का, मतलब ब्रेकआउट जो है सस्टेन कर जाता है, तो फिर धीरे धीरे अपसाइड के लिए निकल जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस है एक हमारा टारगेट होगा 22,670, इसके बाद 22,770 का एक टारगेट है, और लगभग मार्केट 23,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर के टारगेट है। तो सिंपल है कि यहाँ ओपन हो, यहाँ ये बुलिश जोन है हमारे लिए, बट मार्केट क्या गिर नहीं सकता है? गिरने के लिए मार्केट को सबसे पहली बात ये करनी पड़ेगी, पहले तो ये आप मार्क करके रखिए, लेवल है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब गिरना है ना मार्केट को, तो कहीं ना कहीं आप देखिए सपोर्ट्स लेवल्स को होल्ड कर रहा है। अगर गिरना है मार्केट को, तो मार्केट को एक तो गैप डाउन देना पड़ेगा या फिर ओपनिंग के बाद नीचे आना पड़ेगा, और फिर इस 390 लेवल जो हमने सपोर्ट निकाला 22,390, इसके नीचे नीचे या फिर इसके आसपास ही कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकडाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सस्टेन किया, इस बार सस्टेन, इस बार सस्टेन। अगर इस बार वो सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है ना, ऊपर नहीं जाता है, तो फिर फेलियर आ जाएगा, मार्केट नीचे गिरने लगेगा। फिर 22,240 का एक हमारा टारगेट होगा और धीरे धीरे मार्केट 22,000 के आसपास आ सकता है। ये सपोर्ट लेवल है एक 240 की, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो एक मूव मिलेगा, हो सकता है फिर यहाँ से बाउंस बैक करे या कुछ करे, तो वही है, बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो सपोर्ट्स पे देखना, बाउंस बैक भी कर सकता है मार्केट। तो इस तरीके से प्लान करना है। तो देखिए मार्केट इस एरिया में सस्टेन करके कुछ बुलिश बनाए तो भी ऊपर जा सकता है, अगर कंसोलिडेट करके नीचे वगैरह आता है इस सपोर्ट्स के आसपास से, तो फिर दिक्कत है थोड़ा। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ऐसे रेंज में फंसे हुए हैं मार्केट में हम, तो सेटअप और थोड़ा बहुत ओवरव्यू बना के ही काम कर सकते हैं। अगर ये क्लियर कट निकल रहा होता ऊपर या नीचे, तो फिर हम डायरेक्टली अप साइड या डाउन साइड जा सकते थे। यहाँ थोड़ा बहुत हमें दिमाग का भी काम करना पड़ेगा, दिमाग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से प्लान है कल का। ज़रूर कमेंट में बताइए आज आपने ट्रेड कहाँ प्लान किया। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।